बरेली के मॉडल टाउन स्थित श्री गुरु नानक रिक्खी सिंह गर्ल्स इंटर कॉलेज में बहुत ही गंभीर मामला सामने आया है, जहां परीक्षा देने के दौरान 11वीं कक्षा की एक छात्रा को मासिक धर्म आ गया और छात्रा ने जब शिक्षिका से सैनिटरी पैड मांगा तो शिक्षिका ने पैड नहीं दिया, बल्कि छात्रा को प्रिंसिपल के पास ले गई। छात्रा के पिता का आरोप है कि प्रिंसिपल ने छात्रा की मदद करने की बजाय उसको 1 घंटे बाहर खड़ा रखा और 1 घंटे बाद भी उसे सैनिटरी पैड नहीं दिया। 1 घंटे बाहर खड़े होने के कारण छात्रा के कपड़े बुरी तरह गंदे हो गए और उसे अपमानजनक स्थिति में घर जाना पड़ा। छात्रा के पिता ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी को बहुत ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और वह रोती हुई घर पर पहुंची। इस घटना को लेकर छात्रा के पिता ने DIOS बरेली और DM को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कराई है। छात्रा के पिता ने बताया कि यह बहुत ही दुखद घटना है और वह इस घटना के बाद बहुत ही शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। मासिक धर्म को भारत में एक धब्बे की तरह देखा जाता है, जबकि यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इसको लेकर किशोर छात्राओं को जागरूक करना विद्यालयों की और सरकारों की जिम्मेदारी है एवं सरकारें इसको लेकर बात भी करती रहती हैं, परंतु स्कूलों में और समाज में यह आज भी सामाजिक धब्बा समझा जाता है और महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान मंदिर न जाने देने और खाना न बनाने देने जैसी गलत धारणाएं प्रचलित थीं, वह खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। इसको लेकर इस घटना में छात्रा के पिता ने साहसी कदम उठाया है और इस पर बातचीत शुरू की है। सुनिए छात्र के पिता क्या बोले। 24/1/25 को मेरी बेटी फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देने गई थी रिक्खी सिंह गर्ल्स इंटर कॉलेज में। तो एग्ज़ाम देते समय ही उसके जो है पीरियड शुरू हो गया। उस समय उसने अपने सहेलियों और जो क्लास टीचर थे और जो भी उनके सहायक थे उनके पास में, उससे उसने बताया कि मेरे साथ ये दिक्कत हो रही है, प्लीज़ जो है मुझे ये सैनिटरी पैड जो है प्रोवाइड करने की कृपा करें। क्लास टीचर जो इनकी 1st ईयर की जो क्लास टीचर थी वो वहाँ गई थी प्रिंसिपल साहब से पैड मांगने के लिए। प्रिंसिपल साहब ने उनको पैड प्रोवाइड नहीं कराया, नहीं दिया गया उनके द्वारा। उसके बाद वो पुनः गई। उसके बाद मेरी बेटी की सहेलियाँ प्रिंसिपल साहब के पास खुद गईं कि मैम इस तरीके से मेरी सहेली के साथ दिक्कत हो गई है, कृपया जो है मुझे सैनिटरी पैड देने की कृपा करें। उस समय मैम ने क्लास टीचर को वापस कर दिया और लड़कियों को भी वापस कर दिया वहाँ से कि मैं इम्पोर्टेंट बात कर रही हूँ, आप थोड़ी देर बाद आना। उसके उपरांत जब मेरी बेटी का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो मेरी बेटी फिर वहाँ गई, प्रिंसिपल साहब से बात की कि मैम मैं बहुत दिक्कत में हूँ और मुझे जो है इस तरीके की मतलब सैनिटरी पैड की आवश्यकता है, तत्काल मुझे मुहैया कराया जाए। लेकिन प्रिंसिपल मैम द्वारा फ़ोन पर बात करती रही, लेकिन उन्होंने कोई भी उस चीज़ को प्रोवाइड नहीं कराया गया। उसके बाद मेरी बेटी उसी स्थिति में खून से सने हुए लथपथ कपड़ों में मेरे घर पे आई। मेरी पत्नी द्वारा मुझे बताया गया, मैं जो कि ऑफिस में ड्यूटी कर रहा था अपने, तो मेरी पत्नी ने बताया कि मेरी बेटी जो है इसी स्थिति में आई है। तो फिर मैंने मैडम को कॉल किया कि प्रिंसिपल मैम ये बताइए क्या आपके स्कूल में ऐसी कोई सुविधा नहीं है जो बच्चियों से संबंधित हो। तो मैडम ने कहा कि मेरे पास सारी कुछ सुविधाएँ हैं, लेकिन उस समय मैं राउंड अप पे थी। तो मैंने क्वेश्चन किया कि मैडम आप राउंड अप पे थी तो आपका मोबाइल कहाँ था। मैंने कई बार कॉल किया लेकिन उस मैडम ने फ़ोन नहीं उठाया और इनकी जो भी टीचर हैं, जो वाइस प्रिंसिपल हैं, उन्होंने भी उस कॉल को रिसीव नहीं किया। काफ़ी देर फ़ोन करने के उपरांत प्रिंसिपल ने फ़ोन उठाया तो मैडम ने बताया कि ऐसी जो बात हो गई है, मैं अपने टीचरों से बात करूँगी। उसके बाद भी मैडम ने मेरे को कॉल वापस नहीं किया गया कि कोई सहानुभूति नहीं जताई गई कि हाँ आपकी बेटी के साथ ऐसा हुआ है, उसके लिए सॉरी, किसी प्रकार का कोई भी सहानुभूति नहीं जताई गई, जिससे मेरी बेटी को शर्मिंदगी का बहुत बड़ा सामना करना पड़ा। तो मैं खिन्न होकर के मैंने DIO साहब को और जिलाधिकारी महोदय को और राज्य महिला आयोग को एक पत्र जारी किया जिससे कि मेरी बेटी को न्याय मिल सके। उसके उपरांत कल दिनांक 28/1/25 को मैं लखनऊ ट्रेवल कर रहा था। उस समय कॉल आ रहे थे बराबर, प्रिंसिपल साहब का भी फ़ोन आया और जो जांच अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे उनका भी मेरे पास कॉल आया। तो वो लोग मेरे को वहाँ पर ज़बरदस्ती बुला रहे हैं और दबाव बनाया जा रहा है कि आप जो है किसी तरीके से लिखित में आप दे दीजिए और यहीं पे समझौता कर लीजिए। दूसरी बात एक और कहना चाहता हूँ मैं, पत्रकार महोदय आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो वहाँ की वाइस प्रिंसिपल है सरबजीत कौर, वो बहुत बदतमीज़ किस्म की लेडीज़ हैं और गार्जियन से कभी भी सही और शुद्ध बात तरीके से नहीं करती हैं। जब भी उनसे कोई क्रॉस क्वेश्चन किया जाता है तो उसका उल्टा ही जवाब देती हैं। और सबसे अहम बात है जो कल दिनांक को जो घटना हुई है, मेरी बेटी को जब जांच अधिकारी के सामने प्रस्तुत किया गया, उस समय मेरी बेटी से ये पूछा गया कि आप अपने कपड़े उठाइए और दाग दिखाइए।
कितनी शर्मनाक ये घटना है, इसका मैं विरोध करता हूँ। एक महिला होने के नाते एक बेटी के साथ में इतनी शर्मसार घटना की जा रही है, क्या ये सोचनीय बात है? तो आप समझ सकते हैं कि इस घटना से मेरी बेटी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा होगा। इसके पहले मैंने एप्लीकेशन दी थी और उसके लिए जांच अधिकारी बैठाया गया था। जांच अधिकारी द्वारा ही मुझे फ़ोन किया गया था। ये जांच अधिकारियों के सामने जब मेरी बेटी वहाँ पे खड़ी थी तब ये बात कही गई थी। किसने कही है ये वाइस प्रिंसिपल द्वारा कहा गया था। क्या नाम है उनका? सरबजीत कौर नाम है उनका। बहुत बदतमीज औरत है और कभी भी सही शुद्ध से किसी भी अभिभावक से सही शुद्ध बात नहीं करती है। मेरे से भी कई बार गलत शब्द प्रयोग किया गया है। तो आप मिले हैं जांच कमेटी से? जांच कमेटी से अभी मैं नहीं गया हूँ। अभी फ़िलहाल मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं लखनऊ में था इसलिए मेरे उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया। अगर मुझे यदि बुलाया जाता है कल के लिए तो मैं वहाँ प्रस्तुत होऊंगा और मैं अपनी बात को वहाँ पर रखूँगा। तो अभी डीआईओ ने आपसे क्या कहा है? उन्होंने सर डीआईओ साहब ने मुझे बुलाया था, लेकिन मैं लखनऊ में था इसलिए मैं वहाँ पे उनके सामने प्रस्तुत नहीं हो सका। अब आप क्या चाहते हैं? इस तरह की घटना घटी है, क्या मैं इस तरीके घटना को बहुत ही सीरियसली लेना चाहता हूँ, क्योंकि आज मेरी बेटी के साथ हुआ है, कल किसी और की बेटी के साथ भी हो सकती है दुर्घटना। मैं चाहता हूँ कि प्रिंसिपल महोदय द्वारा जब भी कॉल किया जाता है तो पहली बात तो कॉल रिसीव नहीं किया जाता है, किसी भी क्लास टीचर द्वारा, ना ही प्रिंसिपल द्वारा कॉल रिसीव नहीं की जाती है। दूसरी बात, जब गेट पर खड़े हो तो गेट से अंदर वो गार्ड जो है वो अंदर जाने नहीं देता है कि अगर प्रिंसिपल से मुझे बात करनी है तो वो अंदर जाने नहीं देता है। ये दूसरी बात है। तीसरी समस्या और है कि जो बच्चियों के जो पेरेंट्स से फीस ली जाती है उसकी रसीद नहीं दी जाती है। कितनी फीस जाती है ये कभी भी बताया ही नहीं गया है। मैं पत्रकार महोदय आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो क्लास टीचर का और प्रिंसिपल का गेट के बाहर नेम बोर्ड होना चाहिए, जिस पर लिखा हो, अंकित हो कि हाँ आप जो है, या हेल्पलाइन कोई ऐसा लिखा हो जिस पर हम अपनी बात को गार्जियन जो अपनी बात को प्रिंसिपल महोदय तक पहुंचा सके। दूसरी बात, हाँ बताइए सर, वहाँ पे जो स्कूल का जो परिसर है उसके अंदर बहुत गंदगी है। बच्चियाँ जो बाथरूम में जाती हैं उस बाथरूम बहुत गंदा है, उसमें किसी तरीके कोई सफाई नहीं, ना कुंडियाँ लगी हुई हैं, ना किसी प्रकार की कोई सुविधा दी गई है। साइकिल स्टैंड तक नहीं है उस स्कूल में कि बच्चियाँ अपनी साइकिल को खड़ा किया जा सके। अगर बच्चियाँ साइकिल को बाहर खड़ा कर देती हैं तो उसमें छेद कर दिया जाता है। इसकी शिकायत मैंने प्रिंसिपल महोदय से की थी। हाँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये मैं अपने जो भी ठेकेदार है साइकिल स्टैंड वाला उसको मैं कहूँगी। मुझे सांत्वना दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। और सबसे पहली बात, बच्चियों को वहाँ पे दबाया जाता है। प्रिंसिपल द्वारा बच्चों को दबा करके प्रेशर बनाया जाता है कि आप लोग ये बात आप नहीं कहेंगे कि जो जांच अधिकारी पूछ रहे हो। सब लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। कोई भी अभिभावक जो है अपनी बच्चियों को नहीं चाहता है कि मेरी बच्ची फेल हो जाए या इस तरीके से हो जाए। और अभी भी जो धमकी दी जा रही है कि बच्चियों को फेल कर दिया जाएगा, अगर आपने इस समझौता नहीं किया तो आपके बच्चों को फेल कर दिया जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैडम को लिखित में मीडिया के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए और हमेशा के लिए लिखित में देना चाहिए कि अभी आज के बाद में इस तरीके की घटना को दोहराया ना जाए, जिससे कि सारी जो स्कूल में पढ़ने वाली जितनी भी लड़कियां हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े और सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाए। छात्रा के गंभीर आरोपों को लेकर हमने पीड़ित छात्रा से बात की। सुनिए छात्रा के साथ किस तरह यह घटना घटी और छात्रा ने हमें क्या बताया। वो लोग मैम ने, जब मैं अंदर पहुंची ऑफिस के अंदर, तो जो 2 टीचर्स आई थी बाहर से, उन्होंने मेरे से बोला कि आप पहले एक एप्लीकेशन लिखिए, जो आपके साथ हुआ वो लिखिएगा और ज़्यादा रामायण मत लिखिएगा, 2-4 लाइनों में ख़त्म कर दीजिएगा। और जब मैंने आधा ही लिखा था तब तक उसमें मैम ने बोला कि आप हो गया, आप इतना ही रहने दो, साइन कर दो, अब इस पर डेट लिख दो, जो डेट थी वो लिखो और साइन कर दो। उस समय जो जिन टीचरों से हमने बात की थी सब वहाँ पे थे मौजूद। सही से बोलने नहीं दे रहे थे कि क्या हुआ था। अपनी बीच में ही, मतलब बोलते बोलते वो लोग बीच में अपना बोलने लग रहे थे। सुना था, बाद में बुला के सुना था। अकेले में क्या बात हुई? उन्होंने यही बोला कि बाद में न्याय सबके साथ होना चाहिए, इसलिए हमने आपको बाद में बुलाया। आपके ऊपर सारी टीचरों का प्रेशर तो नहीं है, आप किसी प्रेशर से तो नहीं बोल रही हैं, अब आप फ्री होके बोल सकती हैं। तो फिर उसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला। उसके बाद मैम ने बोला कि सबके साथ न्याय तो होना चाहिए, और फिर मैम ने बोला कि कल अपने पिताजी को लेके आना, पिताजी और माताजी को। मैंने बोला ठीक है।
छात्रा का यह भी कहना है विद्यालय निरीक्षक के द्वारा नियुक्त जांच कमेटी के समक्ष भी स्कूल की शिक्षिकाओं द्वारा छात्रा पर दबाव डाला गया। इस मामले को लेकर जब इंडस न्यूज टीवी ने विद्यालय की प्रधानाचार्य रचना अरोड़ा से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा और वे किस प्रकार अपना बचाव करती नजर आईं। ऐसा नहीं है, उपरोक्त प्रकरण पे जांच चल रही है। डीआईएस महोदय के आदेशानुसार 2 जांच अधिकारी आज भी उपस्थित हुए हैं, पर जो शिकायत की गई है उनके अभिभावक उपस्थित नहीं हुए हैं। उनकी माताजी को अभी सूचना दी जा रही है ताकि वो उपस्थित होकर अपना पक्ष हमारे समक्ष रख सकें। एक्चुअल में वो बच्ची उस समय आपको उसके भी फुटेज वगैरह सब चीज़ें दस्तावेज विद्यालय की तरफ से उपलब्ध कराए जा रहे हैं और वो बच्ची जो है सिर्फ शिक्षिका के माध्यम से, वो भी वो बच्ची नहीं है, दूसरी बच्ची आई है और 1 मिनट उसे रुकने के लिए कहा गया है और उसके बाद वो दूसरी जो बच्चियां हैं उस बच्ची को लेके चली गई हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सैनिटरी पैड नहीं उपलब्ध कराए जाते, क्योंकि मैं भी खुद एक महिला हूँ, मेरा स्टाफ भी महिला स्टाफ है, सबके पास सैनिटरी पैड उपलब्ध रहते हैं और उपलब्ध कराए जाते हैं जैसी सूचना बच्चे के द्वारा दी जाती है। कक्षा अध्यापिकाओं के द्वारा भी दी जाती है और नोडल बने हुए उनके द्वारा भी दी जाती है। समय समय पे जैसे ही हम लोग को रूपरेखा प्राप्त होती रहती है उसके हिसाब से भी समस्त कार्यक्रम उपरोक्त मासिक धर्म या और स्वच्छता के लिए जानकारी हम लोग उपलब्ध कराते रहते हैं। बाकी हमारी जांच चल रही है, उस जांच के बाद जो भी उसका रिजल्ट रहेगा, जो भी उसका आएगा वो आपको सूचित किया। बरेली के जिला विद्यालय निरीक्षक अजीत कुमार ने इंडस न्यूज को बताया कि उनके पास इस तरह की शिकायत आई है और उन्होंने इसमें एक जांच कमेटी बना दी है। 2 सदस्यीय जांच कमेटी इस घटना की जांच कर रही है। सुनिए क्या बोले जिला विद्यालय निरीक्षक अजीत कुमार। ये देखिए मामला जो रिक्की सिंह कन्या इंटर कॉलेज का था, तो उस छात्रा की पिताजी के द्वारा कार्यालय को लेकर शिकायत के द्वारा ये अवगत कराया गया था और वो शिकायत जब हम लोगों के लिए मिली है उसका हम लोगों ने संज्ञान लेके इस प्रकरण की जांच के लिए 2 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया है और कल हम लोगों ने मैंने स्वयं उस विद्यालय का निरीक्षण किया था, संबंधित स्टाफ और वहाँ के प्रिंसिपल से इस प्रकरण की जानकारी ली और छात्रा चूँकि परीक्षा थी तो मुझे लग रहा है कि जल्दी छुट्टी हो गई थी, तो छात्रा से कल उस प्रकरण पे बात नहीं हो पाई थी। लेकिन प्रकरण की जांच जो हमने जो विभागीय जांच कमेटी बनाई है वो आज जांच कर रही है और जांच होने के उपरांत जो जांच कमेटी जांच रिपोर्ट सबमिट करेगी उसके उपरांत हम लोग जो है वो नियमानुसार विभागीय कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, देखिए कभी इससे पहले कोई प्रकरण ऐसा नहीं आया था, लेकिन ये प्रकरण जो कि संज्ञान में आया है तो इसके लिए हम लोगों ने अपने जितने भी हमारे पर्टिकुलर, जब मैं कल इस स्कूल में भी गया था वहाँ के मैंने स्कूल मैनेजमेंट और प्रिंसिपल से भी कहा कि चूँकि बच्चियों का जो हेल्थ और हाइजीन का जो हमारा जो विषय है बहुत ही संवेदनशील है और निश्चित रूप से हमें सबको, हमारे स्टाफ को, शिक्षकों को इस पर संवेदनशील होना चाहिए और नियमित रूप से हमें अपनी जो हमारे छात्राएँ हैं उनके साथ कम से कम मंथ में एक बार हम एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम करें और इससे इस विषय पे बात करें बच्चियों के साथ, ताकि बच्चियों की जो समस्याएं हैं वो भी हम लोग समझें और उसका हम लोग जो है एक सकारात्मक समाधान करें। तो मुझे लग रहा है निश्चित रूप से जो हम लोग आगे भी इसमें हम लोग एक प्रयास करेंगे कि इस तरह का कोई घटनाक्रम ना हो और इसके संबंध में जागरूकता के लिए भी हमारे को सिविल सोसाइटी के लोग होंगे, उनके माध्यम से भी हम इस क्षेत्र में काम करने का प्रयास करेंगे। छात्रा को जब इस तरह की घटना हुई तब छात्रा की सहयोगी छात्राएं भी प्रिंसिपल के पास गईं और उन्होंने प्रिंसिपल से कहा कि छात्रा की तबीयत बहुत खराब है, लेकिन प्रिंसिपल ने कोई ध्यान नहीं दिया। सुनिए छात्रा के साथ पढ़ने वाली छात्राएं क्या बोली। वो कल 28 तारीख थी, वो टीचर आए थे बाहर से, 2 कहते डीएम, तो उनसे पहले कहते सरबजीत मैम आई थी हमारे क्लास में, मेरा इंग्लिश का पेपर था, गुरजीत मैम वहाँ पर बैठी हुई थी। फिर कहते मैं पेपर दे देती, सरबजीत मैम आई और गुरजीत मैम से कह रही थी कि आपको बस बोलना है कि दिन एब्सेंट थी। ये पेपर देने के बाद ही मेरी क्लास में आई थी, इन्होंने कहा कि मुझे पैड की ज़रूरत है। उस टाइम मैंने क्लास में भी पूछा था तो किसी के पास था नहीं। फिर हम रेणुका मैम के पास गए थे तो उन्होंने कहा कि इस वक्त मेरे पास नहीं है, आप सरबजीत मैम से ले लीजिए। उन्होंने कहा कि जब हम गए थे वहाँ पर तो उन्होंने ये कहा कि अब तो छुट्टी हो गई है, अब घर ही तो जाना है, अब क्या करना है आपको। तो फिर मैंने कहा था कि मैम बहुत देर हो गई है, ऐसे तो उसके कपड़े ख़राब हो जाएंगे। फिर उन्होंने गुंजन मैम से कहा कि प्रिंसिपल ऑफिस में जाकर दे दो इसे। तो प्रिंसिपल ऑफिस में उस टाइम गुंजन मैम को भी नहीं जाने दिया उन्होंने। मैम फ़ोन पे बात कर रही थी और हाथ से इशारा किया कि यहाँ पे अभी मत आओ, भीड़ मत लगाओ। तो फिर हमने मैम से कहा कि मैम ऐसे तो बहुत देर हो जाएगी, उसकी हालत भी सही नहीं है। तो मैम ने कहा कि आप 5 मिनट रुक जाओ, भीड़ मत लगाओ ऑफिस के सामने, आप साइड हट जाओ। देरी थी तो इसके पीरियड्स आए हुए थे तो हम लोग छुट्टी में आए थे, मतलब
मैं अपना पेपर दे रही थी, ये मेरे क्लास में नहीं थी। तो जब हम लोग छुट्टी में आए थे तो ये प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर बैठी हुई थी और एक प्राइवेट टीचर है, उनका नाम है गुंजन मैम, उनसे बोला गया था। तो प्रिंसिपल मैम ने उनको बाहर ही रोक दिया। इतनी कॉल पे बात कर रही थी मैम, इतनी इंपॉर्टेंट बात थी, उन्होंने हाथ से ही बोल दिया कि आप लोग यहीं रुक जाइए, यहाँ पे भीड़ मत लगाइए। और अदर बच्चों का भी पेपर था जो छोटे क्लास में पढ़ते हैं, 1st to 8th का। तो फिर मैम बोल रही थी कि आप लोग जाओ वरना मैं गेट बंद कर दूँगी, दोबारा खुलेगा नहीं। और सब टीचरों अपने आप को बचाव कर रहे हैं कि मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने ऐसा नहीं बोला। वहाँ पे वॉशरूम इतने गंदे रहते हैं, क्या संचारी रोग के लिए सफाई दी जाएगी। प्रधानाचार्य से बात करने के पश्चात जब इंडस न्यूज टीवी ने छात्राओं से बात करने का प्रयास किया तो विद्यालय के कुछ शिक्षक और कुछ कर्मचारी विद्यालय के बाहर पहुंच गए और छात्राओं से बात करने से हमें रोकने लगे। पहले भी एक कर्मचारी के द्वारा हमें प्रधानाचार्य से मिलने के दौरान एक कर्मचारी के द्वारा रोक दिया गया। कर्मचारी और शिक्षकों का रवैया देखकर हमें महसूस हुआ कि जरूर विद्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों को यह जानकारी नहीं है कि मीडिया समाज का दर्पण है और कोई भी घटना की स्थिति की जानकारी लेना मीडिया का अधिकार है। विद्यालय के शिक्षक और कर्मचारियों ने इंडस न्यूज का रास्ता किस तरह रोका, देखिए। क्या कहेंगी मैडम, आप बात करना चाहते हैं? बताओ मैडम, क्या कहना चाहते? देखिएगा, यहाँ पर हम लोग मैडम से बात करना चाह रहे थे। सैनिटरी पैड की जो घटना हुई है, ये मैडम, ये सर आप देख सकते हैं सामने, बच्चे से बात नहीं करने दे रहे हैं। और यहाँ पर देखिएगा क्या कहना चाह रहे हैं, आप क्यों गुस्से में है? मतलब हम एक बात जानना चाह रहे हैं, यहाँ पे एक लड़की को परेशान किया गया, आप क्यों गुस्से में? क्या नाम क्या आपका? क्या नाम क्या आपका? देख रहे हैं आपको सब लोग, आप बताइए अब क्या कहना चाहते हैं आप? ये जो घटना हुई है इस पे कुछ नहीं कहना चाहते, तो कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन अभी ये रोक रहे थे हमें, जबकि हम एक लड़की की बात उठा रहे थे।